आखिर मरते हुए कर्ण को द्रौपदी ने क्या दिया था? महाभारत में सूर्यपुत्र कर्ण एक बहुत ही सुलझा हुआ पात्र था, जो धर्म को सर्वोपरि रखता था और एक महान दानवीर था। परंतु उसका भाग्य ऐसा था कि उसे संपूर्ण जीवन सूत पुत्र होने के कलंक के साथ बिताना पड़ा था। कर्ण को वीर योद्धा होने के साथ ही उसकी दानवीरता के लिए आज भी उसे जाना जाता है। वह इतना बड़ा दानवीर था कि उसने मरते समय तक भगवान श्री कृष्ण को भी दान देने में जरा सा भी संकोच नहीं किया था। अपनी अंतिम सांसें गिनते समय उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने भगवान श्री कृष्ण को निराश नहीं किया, बल्कि उन्हें एक ऐसा दान दिया जिससे भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कर्ण को 3 वरदान भी दिए। लेकिन मित्रों, द्रौपदी ने कर्ण को क्या दिया, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। एक कथा के अनुसार जब कर्ण घायल होकर अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था, तभी उस समय उसकी दानवीरता की परीक्षा लेने भगवान श्री कृष्ण उनके पास गए। कर्ण अंतिम सांसें गिन रहा था और अपने इस दुर्भाग्यशाली जीवन पर अफसोस कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण उसके सामने एक ब्राह्मण के वेश में पहुंचे और उससे कहा कि मैं तुमसे अंतिम समय में कुछ दान मांगने आया हूँ, लेकिन तुम्हारी ऐसी अवस्था देखकर समझ नहीं आ रहा कि तुमसे क्या मांगूं। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। कर्ण ने दान के लिए आज तक किसी को भी कभी इनकार नहीं किया था और न ही खाली हाथ लौटाया था, और इस बार तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण कर्ण से मांग रहे थे। भगवान श्री कृष्ण को निराश न करते हुए कर्ण ने अपने पास ही पड़ा हुआ एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और उसे अपने सोने के दांत पर दे मारा, जिससे वह सोने का दांत टूटकर बाहर आ गया। और कर्ण ने उसे भगवान श्री कृष्ण को देना चाहा, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा, यह दांत तो झूठा है। तभी कर्ण ने एक तीर जमीन में दे मारा, जिससे गंगा की धार बाहर निकल आई। उसी के जल से उस दांत को धोकर उसने उसे भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। भगवान श्री कृष्ण कर्ण की इस वीरता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा कि तुम्हारी यह दानवीरता युगों युगों तक याद रखी जाएगी। कर्ण के लिए भावुक होते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उससे 3 वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने पहले वरदान के रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान श्री कृष्ण से अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों के लिए कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान में उसने मांगा कि उसका जन्म उस राज्य में हो जब श्री कृष्ण का शासन हो, और तीसरे वरदान के रूप में उसने अपना अंतिम संस्कार ऐसी जगह करने को कहा जो पाप मुक्त हो। परंतु श्री कृष्ण तीसरा वरदान सुनकर दुविधा में पड़ गए, क्योंकि इस संसार में ऐसी कोई जगह ही नहीं जहां पाप ना हुआ हो। बहुत सोचने विचारने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों पर किया था। लेकिन इसी बीच जैसे ही द्रौपदी ने कर्ण की मृत्यु का समाचार सुना, तो वह दुख से मूर्छित हो गई। अब होश आने पर वह दौड़ती हुई कर्ण के शव के पास आई और वहां फूट फूट कर विलाप करने लगी। अब इसके बाद कर्ण से उसके साथ किए गए अपमान के लिए कर्ण ने माफी मांगी और उसे बहुत पश्चाताप हुआ, क्योंकि उसने कर्ण जैसे महावीर योद्धा का स्वयंवर में अपमान किया था। तो मित्रों, कर्ण के विषय में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।